ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ कि साईं बाबा का व्रत कैसे करते हैं, उनका उद्यापन कैसे होती है और साईं बाबा की कृपा से मुझे 17 साल के बाद मैं दोबारा कैसे माँ बनी। साईं बाबा की कृपा मेरे ऊपर कितना है, वो सारी कहानी मैं आज आप लोग के सामने लाई हूँ। और ये वीडियो स्पेशल कुछ फ्रेंड लोग ने मुझे बोला था कि अपनी जर्नी बताइएगा कि आपने ऐसा क्या क्या किया था जिससे कि आप 17 साल बाद दोबारा माँ बनी हैं। क्योंकि मुझे एक भी बच्चा नहीं है। मैं भी चाहती हूँ जैसे आपने किया तो मैं भी माँ बनूँ, तो मैं उनके लिए स्पेशल बनाई हूँ। और बाकी सच में जो माँ नहीं बनी है वो ज़रूर मेरे वीडियो को देखिएगा। और जिनको भी ऐसे वीडियो की ज़रूरत हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि मैं ऐसे कई सारी कहानी लाती रहूँगी और साईं बाबा का कृपा मेरे ऊपर कितना है। जैसे बुक में आप 5-7 कहानी पढ़ते हैं व्रत के कथा में, आप सोचिए रियल लाइफ में हम लोग के साथ सच में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और बहुत ज़्यादा साईं बाबा की कृपा है। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, बता रही हूँ कि कैसे पूजा करते हैं। ये साईं बाबा का पूजा मैं कर रही हूँ। ये आज उद्यापन है और शुरू से मतलब जब भी अगर आपको कुछ इच्छा पूरी साईं बाबा से करवानी है और तो संकल्प ले लीजिए कि मुझे 9/11/21 जितना भी हो सके साईं बाबा का व्रत रखना है। और उनको ऐसे ही जैसे मैं इस वीडियो में पूजा कर रही हूँ उस हिसाब से पूरा विधि विधान से हर दिन पूजा करनी है। और लास्ट के दिन में ऐसे ही 11/21 जो भी आपने संकल्प पहले दिन ही ले लेना है कि आपको कितना किताब बांटना है, उस हिसाब से लास्ट के दिन में किताब रखनी है। और फल फ्रूट प्रसाद जो भी हो वो अपने हैसियत के हिसाब से चढ़ाना है। और डेली जो भी व्रत रखते हैं साईं बाबा का, तो इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको खाना नहीं खाना है। एक टाइम आप लहसुन प्याज के बिना आराम से खा सकते हैं। और मतलब ज़्यादातर शाम में मंदिर दर्शन किताब में भी लिखा हुआ है, अगर पास में साईं बाबा का मंदिर है तो आप आराम से साईं बाबा का दर्शन करके और बिना लहसुन प्याज का खाना शाम में खा सकती हैं। और ऐसे ही जब लास्ट दिन उद्यापन का आएगा तो अपनी हैसियत के हिसाब से आपको कुछ लोगों को किताब और प्रसाद बांटनी है और कुछ लोगों को हो सके तो भोजन भी खिलाना है अपनी हैसियत के हिसाब से। और जैसे कि मैं कुछ लोग मतलब हेल्प नहीं मिला मुझे, वैसे तो मैंने और बार भी व्रत किया था तो पूरी सब्ज़ी अच्छे से बना के मैं बांटी थी। लेकिन ये मेरा व्रत पहले का था, बेटी होने से पहले का था और किसी के साथ ना होने की वजह से हम पूरी नहीं बना पाए। तो जो मेरे से बन पाया वो मैं प्रसाद बांट दी, क्योंकि प्रसाद बनाने के चक्कर में काफ़ी मेरा लेट हो रहा था। ये व्रत मैंने बहुत पहले किया हुआ था, बेटी होने वाली थी उसी टाइम का ये मैंने व्रत उठाया हुआ था। लेकिन लॉकडाउन की वजह से और डिलीवरी की वजह से मैं उद्यापन नहीं कर पाई थी। तो आज मैं उद्यापन की हूँ और मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आप लोग के साथ शेयर करूं कि मैं कैसे पूजा करती हूं। और यकीन मानिएगा ये उद्यापन जैसे मेरी बेटी भी कर रही है, उसके भी 10th में काफ़ी अच्छे नंबर से वो पास हुई है। और मेरे हस्बैंड भी साथ में करते थे क्योंकि उनका भी तबीयत ख़राब रहता था, तो उनकी तबीयत में भी काफ़ी सुधार है।
और काम ना नहीं होता था ज़्यादा। तो साईं बाबा पे बहुत ज़्यादा आस्था है, कृपा है। और जिसकी वजह से मतलब मेरे हस्बैंड का बिज़नेस भी काफ़ी अच्छा चलता था। लॉकडाउन की वजह से 2 साल कम हो गया, लेकिन पहले भी अच्छा चला और अभी भी अच्छा शुरुआत हुआ है। तो मैं अपने हस्बैंड से बोली कि बेटी भी अब 12th में आ गई है, उसका भी बोर्ड का पेपर स्टार्ट होने वाला है और आपका भी साईं बाबा की कृपा से बिज़नेस अच्छा चल रहा है और मेरी मतलब हमारी बेटी भी बड़ी हो रही है। तो साईं बाबा का उद्यापन हमने नहीं किया, तो हमें उद्यापन कर लेना चाहिए। बस एक प्रसाद की कमी रहेगी, तो साईं बाबा की कृपा रहेगी। तो हम मन में सोच के चले हैं कि और भी हमारा कुछ मन में इच्छा है वो पूरी होगी। तो हम लोग जल्द से जल्द हलवाई मतलब मेरे हस्बैंड का कैटरिंग का ही काम है, तो उनकी मदद लेके हलवाई से ज़्यादा जितनी हैसियत हो पाएगी खाना बना के हम लोग फिर बाटेंगे। ये मैंने मतलब संकल्प लिया हुआ है, क्योंकि हम संतुष्टि के हिसाब से मैं उतना नहीं कर पाई जितना मेरी इच्छा थी करने की। तो हस्बैंड ने प्रॉमिस किया है कि हाँ हम लोग ज़रूर करेंगे। तो साईं बाबा की कृपा ही है और वो दिन भी बहुत जल्दी आएगा जब मैं खुशखबरी बताऊंगी और आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि उनकी कृपा से हमें और क्या खुशखबरी मिली है। तो चलिए, साईं बाबा की जितनी भी मैं तारीफ़ करूं और जितनी भी मतलब हमारे ऊपर इतना कृपा किए हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बस आज मेरी बेटी कैसे हुई है 17 साल बाद उसकी जर्नी में अब आप लोग को बताने जा रही हूँ। तो 17 साल मतलब मेरी बेटी 2003 में हुई है बड़ी वाली, और 2006 में कंसीव तो हुई थी मैं, लेकिन वो बच्चा रह नहीं पाया और ट्यूब में बच्चा चला गया था, जिसके कारण ऑपरेशन हुआ और फिर काफ़ी परेशानी मुझे हुई। और उस साल से मतलब सोचिए 2019-20 में मेरी बेटी हुई है, तब तक मैं ट्रीटमेंट करवाती रही। लगातार तो नहीं कह सकते, बीच बीच में थक जाती थी, शरीर टूट जाता था, परेशान हो जाती थी, तो फिर रुक जाती थी, लेकिन फिर हिम्मत करके भगवान पे भरोसा करके उन पे विश्वास करके अपना ट्रीटमेंट करवाती ही रहती थी। और पूजा पाठ हर भगवान को मैं मानती थी, साईं बाबा को तो मानती ही थी, लेकिन हर भगवान को मानती थी। तो दोनों चीज़ मेरा 14 साल लगभग चलते रहा और उनकी कृपा है, जिसकी वजह से इतने सालों बाद भी मुझे माँ बनने का सुख मिला। तो साईं बाबा से मैं इसलिए कह रही हूँ कि उन्होंने भी मुझे दिया है, जैसे हर भगवान के बारे में बता चुकी हूँ, साईं बाबा को मैं बताती हूँ। 2009 से मैं हर साल शिरडी जाती थी, मतलब मैं हस्बैंड पूरी फैमिली इन लॉज लोग को भी लेके जाती थी हर साल। तो उनकी बहुत बड़ी कृपा रही, उनकी मतलब इतनी कृपा रही कि पहला टिकट हमने कटवाया ही था शिरडी जाने के लिए, और घर लेने का कुछ ऐसा नहीं था, ना मन में था ना पैसा था, लेकिन फिर भी सोचिए उनके टिकट जिस दिन कटा हुआ है, अचानक 3-4 दिन पहले हमारा घर का रजिस्ट्री हो गया। वो सब मैं बता चुकी हूँ, इसलिए शॉर्ट में बताती हूँ कि उनकी इतनी बड़ी कृपा है कि टिकट कटाने से ही मतलब हमें साईं बाबा ने घर तोहफा में दिया था हमें। और अब बच्चे के बारे में बता रही हूँ। 2009 से लेके 19 तक मैं हर साल जाती रही। अचानक 17 में जब मैं चली गई, तो 17 तक तो मैं आराम से गई, पेशेंस था, हिम्मत रख के हर साल मैं जाती थी। और भी कई तीर्थ पे गई हूँ, लेकिन शिरडी हर साल जाती थी। और 17 के स्टेशन पता नहीं क्यों मतलब मंदिर में ही मैं कसम खा ली थी कि बाबा अब मैं आपके यहाँ नहीं आऊँगी। मतलब बिल्कुल जैसे एक बच्चे पेरेंट्स से ज़िद हट कर लेते हैं कोई खिलौना के लिए या कोई चीज़ के लिए, वैसे ही मेरे आँख में आंसू आ गया था मंदिर में ही।
और मैंने कह दिया था, बाबा आप कुछ भी हो, मैं नहीं आऊँगी आपके पास जब तक आप मुझे माँ बनने का सुख नहीं दे देते। और स्टेशन पे तो मैं और ज़्यादा कसम खा ली थी। और आप यकीन करेंगे, ये बिल्कुल झूठ बात नहीं है, और मैं अपने हस्बैंड से उस दिन सुना भी दी थी स्टेशन पे ही कि अब कुछ भी हो जाए मैं शिरडी नहीं आऊँगी। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड को पहले कोई भी भगवान पे आस्था और विश्वास नहीं था, शादी से पहले भी, और शादी के कई सालों तक वो एक अगरबत्ती भी नहीं जलाते थे। लेकिन कुछ मेरा पूजा पाठ, आस्था और उनको चमत्कार कहिए, साईं बाबा, इतना मतलब विश्वास हो गया है साईं बाबा पे कि वो मेरे से ज़्यादा शिरडी जाते थे। एक बार तो फैमिली के साथ जाते थे, और एक दो बार वो बीच बीच में ऐसे ही साल में चले जाया करते थे। तो उन्होंने बोला भी कि क्यों गुस्सा हो रही हो, सो ऐसे नहीं बोलते हैं। मैं बोली नहीं, अब मतलब कुछ भी कहिए, अब मैं तो शिरडी नहीं आऊँगी बाबा के पास, अब बहुत हो गया। अब मतलब मैं थक गई हूँ। और यकीन मानेंगे, हर साल मैं शिरडी जाती थी, मांगती थी औलाद, मतलब अपना एक बेटी है तो बेटा भी हो जाए, सबकी इच्छा होती है। तो ऐसे ही मैं भी एक आम लेडीज़ ही हूँ, तो मेरी भी इच्छा थी कि मेरी भी फैमिली कंप्लीट हो जाए। लेकिन भगवान दौलत देते थे, मेहनत करती थी, उसी का नतीजा था कि दौलत देते थे, लेकिन देते थे। तो मैं बाबा से कहती भी थी कि बाबा एक बेटी दिए हैं, दौलत तो सही है दे रहे हैं, लेकिन दूसरा भी दे दीजिए। लेकिन वो मुझे धन दौलत देते रहते थे। मतलब शिकायत नहीं कर रही हूँ मैं साईं बाबा की, क्योंकि वो मांगती कुछ थी लेकिन देते कुछ थे। तो कोई नहीं, लेकिन फिर मैं उस साल ज़िद पे अड़ गई। मैं बोली बाबा दौलत नहीं, मुझे तो माँ ही बनना है, और आप नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं आपके पास नहीं आऊँगी। तो हस्बैंड ने समझाए, लेकिन फिर भी जब 18 में टिकट काटने का टाइम हुआ, आप यकीन मानिएगा, मैं सच में नहीं गई। और मतलब फैमिली के कुछ लोग और भी, जब मैं नहीं गई तो और लोग भी नहीं जा पाए, और हस्बैंड अपना अकेले जैसे जाते हैं वैसे अपना जाते रहे। और मतलब और मेरा इलाज तो चलता ही था, 16 से ही मैं एम्स में ट्रीटमेंट करवा रही थी। इसलिए और ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि दिल्ली के एम्स में ट्रीटमेंट करा के भी अगर नहीं हो रहा है, और डॉक्टर कोई चीज़ की कमी भी नहीं बता रहे हैं, तो 1% भी चांस नहीं था कि मैं माँ बनूँगी। आप यकीन मानिएगा, ये मेरा ज़िद और हठ ही था जिसके कारण मैं माँ बनी। नहीं तो कोई रास्ता, कोई मतलब था ही नहीं उम्मीद एक सेकेंड भी। क्योंकि जब आपके शरीर में कोई चीज़ की कमी ही ना हो, डॉक्टर का यही कहना था, जब कमी ना हो तो हम किस चीज़ का दवाई दें और क्या इलाज करें। और पूजा तो और व्रत फास्ट जो भी है वो सब तो मैं हर तीज त्योहार में हर चीज़ में करती ही रहती थी, तो कोई भी रास्ता बचा नहीं था। जब दिल्ली जैसे एम्स में नहीं हो रहा था, तो सोचिए फिर कहीं नहीं होता। और मैं हिम्मत मेरी टूट चुकी थी इलाज कराते कराते और पूजा पाठ करते करते। इसलिए मैं साईं बाबा से ही जिद कर बैठी कि मुझे माँ बनना है। तो यही हुआ। 2018 में जब मैं नहीं गई, तो उसके बाद काफ़ी ज़ोर शोर से मतलब मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ। और उसी बीच में मेरे हस्बैंड को भी प्रॉब्लम हो गया था, डायबिटीज़ के कारण आँख में प्रॉब्लम। तो उसका भी ये साईं बाबा की कृपा से उसी एम्स में ऑपरेशन हुआ, और वो भी उन्हीं की कृपा से सक्सेस हुआ। और जब मेरे हस्बैंड का इलाज हो गया, एक तरफ से मैं हस्बैंड से फिर जब निश्चिंत हो गई, तो उसके बाद मैं अपना इलाज पे ज़्यादा ध्यान देने लगी। और 18 से लेके, और हम लोग हमेशा साल के स्टार्टिंग में जाया करते थे, हम लोग का मंथ फिक्स था। मेरा सालगिरह फरवरी में, तो मैं हमेशा मतलब फरवरी और मार्च में ही जाया करती थी। तो जब 19 का टाइम आया, तो यकीन मानिएगा, जो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, वो टिकट कटाने से पहले मतलब मेरा आधा प्रोसेस हो गया था। मतलब 100% नहीं कह सकते
कि मैं माँ बनने वाली हो गई थी या हो ही जाऊंगी, ऐसा नहीं था। लेकिन जो एक उम्मीद की किरण थी, उस प्रोसेस के माध्यम से मैं आधा एक तरह से माँ बन चुकी थी। वो मैं कहानी बाद में बताऊंगी, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं पूरा प्रोसेस के बारे में बताना शुरू कर दूंगी तो बस ये जान लीजिए कि साईं बाबा ने काफ़ी कृपा कर दिया, और मैं जो बच्चों की तरह जिद पे अड़ गई थी, वो सच में साईं बाबा ने मेरी लाज रख ली। क्योंकि ये फ़ैसला ना मैं हस्बैंड को ही नहीं, मजाक मजाक में मैं बहुत लोगों को बोल चुकी थी कि अब देना होगा तो साईं बाबा देंगे मुझे, और नहीं देंगे तो मैं तो नहीं जाऊंगी। और यकीन मानिएगा, आधा ही मैं एक तरह से मेरा प्रोसेस हुआ था, मेरा काम हुआ था। फिर भी मैं बहुत आस्था और विश्वास लेके साईं बाबा के पास 19 में चली गई। और उसकी वजह से भी, और मेरी बेटी 16 साल की हुई थी, तो मेरा बहुत मन था कि सालगिरह तो मैं कई बार शिरडी में मना चुकी हूँ, मैं अपनी बेटी का बर्थडे भी मनाऊँ। और वो स्वीट 16 की हुई थी, तो जिसकी वजह से हम टिकट कटाए और वहाँ पे शिरडी गए और उनका दर्शन किए। और साईं बाबा को मन ही मन बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया कि आपकी कृपा से, जो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, मतलब एक तरह से मुझे लग रहा था कि मैं बन ही जाऊंगी, ऐसा कोई गारंटी नहीं था, डॉक्टर ने कुछ ऐसा गारंटी नहीं दिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया था कि मेरे मतलब मैं भी माँ बन सकती हूँ। एक जो इशारा होता है, वो मुझे लगा कि साईं बाबा ने दे दिया है, और जिसके कारण मैं जिद छोड़ के मैं 19 में चली गई। वहाँ से जब मैं आई तो कोई एक रिश्तेदार थे, उनको कुछ मेजर प्रॉब्लम हो गया था। आप अब देखिए कि जब आप दूसरे के भला करेंगे तो आपका भला खुद होगा, और अगर आपकी सोच गलत होगी तो ऊपर वाले भी कृपा नहीं करेंगे। मैं सारा ट्रीटमेंट, अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए शिरडी गई थी कि आने के साथ मैं अपना इलाज कराऊंगी। तुरंत मेरा डेट लिया हुआ था, लेकिन अचानक मेरे एक रिलेटिव का मेजर प्रॉब्लम आइज में था, और उनका इलाज कराने के लिए मैं अपना ट्रीटमेंट रोक दी। और मैं बोली अगर मुझे माँ बनना होगा तो भगवान मुझे कभी भी बनाएंगे, लेकिन आज इनको मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। और आज अगर मैंने ये गलती कर दिया, उनको मदद नहीं किया, अगर मैं हेल्प कर सकती हूँ तो मुझे करना चाहिए। साईं बाबा के नज़र में और मैं सबके नज़र में, अपनी नज़र में गिर जाऊंगी अगर सच में उनका मैं ट्रीटमेंट नहीं करा पाई तो। और यकीन मानिएगा, जैसे मैं अपना धक्के खा के ट्रीटमेंट एम्स में मेरा चलता रहा, वैसे ही मैं उन रिलेटिव को भी पूरा आँख का ऑपरेशन करवाई, पूरा प्रोसेस जो भी हुआ, और अच्छे से करवाई। थोड़ा सा टेंशन था कि पता नहीं रोशनी आएगी कि नहीं आएगी, और लेकिन फिर भी मैंने करवा दिया। और उसके बाद फिर मैं 2 महीने बाद मैंने अपना डेट ले लिया अपना प्रोसेस इलाज करवाने का। तो यकीन मानिएगा, जब उधर रोशनी का टेंशन था मुझे, तो डॉक्टर ने बोल दिया था महीने 2 महीने बाद आएगा, और थोड़ा सा लेट हो जाने की वजह से वो रिलेटिव, रिश्तेदार मतलब मेरे ऊपर ज़्यादा हावी होने लगे, मेरे ऊपर ही गुस्सा होने लगे। जबकि उन्होंने बोला था कि अगर रोशनी नहीं आएगी तो मेरा नसीब, आप हमारा काम करवा दीजिए। और मैंने भी यही सोचा था कि यस अपयस का भी टाइम नहीं है, अगर मेरे थ्रू उनका ऑपरेशन हो सकता है तो ऊपर वाले साईं बाबा के नाम लेके उनका काम करवाना चाहिए। लेकिन देखिए, इधर मैंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, और क्योंकि उनका काम हो चुका था इसलिए मैं अपना काम लग गई। लेकिन जब मैं अपना ट्रीटमेंट करा रही थी और उन लोग का रोशनी नहीं आया, या कोई और प्रॉब्लम की वजह से भी, मतलब वो लोग मेरे से काफ़ी
लड़ना स्टार्ट कर दिए थे, गुस्सा हो रहे थे। एक तो रोशनी नहीं आई और मतलब मतलब इतना था कि मुझे रुला दिए थे। फिर मैंने उनकी वाइफ से मैंने बोला और मैंने अपना कार्ड तक दिखाया। मेरा जो इलाज चल रहा है, मेरा लाखों रुपए खर्च हो चुके थे और मेरा क्या प्रोसेस चल रहा है, मुझे कितनी महंगी महंगी सुई लग रही है। मैं एक तरह से गिड़गिड़ा के उस लेडीज़ को बताई कि देखो तुम्हारा जो होना था वो हो गया, अब प्लीज़ मुझे टेंशन नहीं दो। मेरा ज़िंदगी के लाखों रुपए उसमें लग चुका है और जो इतने सालों का उम्मीद था वो अब मैं अपना इलाज करा रही हूँ। इतना ट्रीटमेंट मतलब मैं इतने सालों धक्के खाई हूँ। मैं तुम लोग से कभी भी ना पैसे ना शरीर किसी से मदद नहीं ली हूँ। आज भगवान की कृपा है जो भगवान मुझे भी खुशियाँ देने को तैयार हैं, तो प्लीज़ मुझे टेंशन नहीं दो। मैं बहुत गिड़गिड़ाई और मतलब गिड़गिड़ाने के बाद वो लोग चले तो ज़रूर गए, लेकिन उसके बाद एक बार मतलब नॉर्मल करने की कोशिश नहीं किए, जबकि जानती है कि जब मैं एक बार टेंशन हो जाती हूँ तो मुझे कुछ समय लग जाता है उस टेंशन को दूर करने में। और एक बार मतलब कोई माफ़ी नहीं मांगे, कुछ भी नहीं। और यहाँ तक कि रोशनी भी आ गई तो उन लोगों ने अपने मुंह से मुझे नहीं बोला कि हाँ आपकी वजह से या मतलब आपने इतना मेहनत किया तो हमें मतलब रोशनी आ गई। एक बार भी हमें खबर नहीं दी, मुझे तीसरे से पता चला कि रोशनी आ गई। तो जो भी मैं टेंशन में थी तो अपने आप को बहुत रिलैक्स पाई और मैंने बोला मेरा जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन मैं बहुत बड़ी कलंक से साईं बाबा ने मुझे बचा लिया। और जो मतलब वो लोग को चाहिए था वो मिला और उसके बाद मैं फिर अपनी इलाज में लग गई। लेकिन उन लोगों ने इतना टेंशन दे दिया था कि एक यहाँ पे टेंशन, और मैं जाती थी वहाँ पे डेली हॉस्पिटल में इलाज करवाने। आप यकीन करेंगे एक एक शब्द मैं सच बोल रही हूँ। वहाँ के सीनियर डॉक्टर मतलब मुझे चेहरा देख के पहचान लेती थी कि तुम मेजर टेंशन से गुजर रही हो। फिर डॉक्टर बार बार बोलती थी कि तुम्हारा लाखों रुपए बर्बाद हो जाएगा और तुम बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। इतना टेंशन मैंने शायद ही किसी लेडीज़ को देखा होगा, आखिर बात क्या है। तो फिर मैं सारी कहानी बताई कि मतलब ऐसे ऐसे मैंने मतलब हमारे घर में बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम चल रही है। तो डॉक्टर ने बोला कि बाद में मत बोलना कि तुम कंसीव नहीं कर पाई, इसमें सबसे ज़्यादा होता है टेंशन नहीं लेना, और तुम ज़्यादा भर भर के टेंशन ले रही हो जिसके कारण मतलब तुम्हारा कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप यकीन करेंगे कभी भी किसी को माइनस पॉइंट नहीं बताना चाहिए, कमज़ोरी नहीं बताना चाहिए। ये मुझे सीख मिली है और आप लोग भी सीख लीजिए। वो लेडीज़ ने रोशनी आने के बाद मतलब पार्टी मनाना चाहिए, खुशखबरी मतलब एक अलग माहौल घर में होना चाहिए। उल्टा हो गया। एक मामूली सी बात पे मतलब वो हस्बैंड वाइफ मिल के इतना मेजर प्रॉब्लम किए, मामूली सी बात पे इतना किए कि मैं शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। जबकि वो डॉक्टर को मैं रिपोर्ट दिखा चुकी हूँ, सबूत दिखा चुकी हूँ कि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, और उसके बावजूद भी वो जानबूझ के बहुत मामूली सी बात में मतलब कुछ बात ही नहीं था। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि मेरे साथ उसने सालों साल से ये प्रॉब्लम क्रिएट किए थे या उसके हस्बैंड ने मुझे प्रॉब्लम क्रिएट किए थे। जो देखिए नहीं किए तो मैं कभी नहीं बोलूँगी कि मेरे साथ वो लोग ने गलत किया, लेकिन क्योंकि वो लोग के कान में पता था कि मेरी इलाज चल रही है, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, और जिसका नतीजा था कि वो लोग मामूली सी बात में इतना बेइज्जती किए कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। बस एक चीज़ बोल देती हूँ कि मेरी इतनी बेइज्जती हुई कि इधर मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं कभी भी माँ बन सकती हूँ साईं बाबा की कृपा से, धन दौलत, बड़ी बेटी, हस्बैंड, मतलब कोई चीज़ की कमी नहीं। और आप यकीन मानिएगा
मैं इतना टूट चुकी थी उस झगड़े की वजह से, उस बेइज्जती की वजह से, कि मैं कसम खा ली थी कि मैं अब अपना ये शरीर छोड़ दूँगी, मतलब ख़त्म कर लूँगी। बस शब्दों में मैं बता नहीं सकती हूँ कि उन लोगों ने मेरे साथ क्या-क्या बोला और क्या-क्या किया। लेकिन बस इतना जान लीजिए कि भगवान की कृपा से सब कुछ मेरे पास था, लेकिन वो बेइज्जती मैं सहन नहीं कर पाई और मेरा मन था कि मैं ख़त्म कर लूँ। लेकिन आप यकीन मानिएगा, यही साईं बाबा से मैं सालों साल से बात करती हूँ रात में। ये मैं आप लोग को राज़ बता दूँ, आज भी मैं साईं बाबा से घंटों बात करती हूँ। और मैं बस वही साईं बाबा से मैंने पूछा, समझा, तो उन्होंने बस मुझे यही इशारा कुछ दे दिया कि मतलब ऐसा गलती नहीं करो। और मैं सबको ही समझाती हूँ, मैं आप लोग को भी समझाती हूँ कि गलत काम तो कभी नहीं करना चाहिए। टाइम से पहले अपनी मर्ज़ी से तो गलत स्टेप, सुसाइड तो सच में कितना भी मेजर प्रॉब्लम हो, कितनी भी बेइज्जती हो, जान से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने भी वही किया, मैं ऐसा कुछ गलत स्टेप नहीं उठाई। और आप यकीन मानिएगा, उस टाइम तो वो मेरा प्रोसेस ख़त्म हो गया, मैं नहीं माँ बन पाई, मेरा ट्रीटमेंट वहीं रुक गया था। मैं फिर से हिम्मत नहीं हारी और फिर से मतलब मैं पैसे लगाई। महीने 2 महीने शरीर में डॉक्टर ने बोला कि टेंशन बिल्कुल रिलैक्स हो, बिल्कुल नॉर्मल हो के आ सकती हो हॉस्पिटल तो आना, और नहीं तो नहीं आना। उन दिनों में क्या हुआ, वो लोग ने बिल्कुल भी आना जाना बंद कर दिया। तो मुझे तो पहले बहुत ख़राब लगता था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो कुछ लोगों ने मुझे समझाया, क्यों आप परेशान हो रही हैं, क्योंकि वो अपना बच्चा को भी भेजना बंद कर दी थी, जो चीज़ मुझे ख़राब लगता था। तो कई लोगों ने बोला, आपकी बेटी तो है, आप बेटी के साथ रहिए। और क्योंकि मैं उसके बच्चे के बिना कभी रह नहीं सकती थी, मेरे हस्बैंड को भी जब उसका बेटा हुआ, यकीन मानिएगा, ये मैं आपको रियल बता रही हूँ कि कभी भी जलना नहीं चाहिए। शायद यही सब अच्छाई के कारण मैं माँ बन पाई, और मैं कभी भी जली नहीं, मेरे हस्बैंड नहीं जले। और उसका जब बेटा हुआ था, मतलब मेरे हस्बैंड के भाई का जब लड़का हुआ, तो यकीन मानिएगा हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और यही बस सोच के चल रहे थे कि चलो हमारा नहीं हुआ तो घर का वंश तो आ गया। शायद यही सोच, यही अच्छाई हम लोग पे साईं बाबा ने कृपा किया। और जो मेरी अति बेइज्जती उन लोगों ने किया था, शायद उसी का परिणाम कहिए कि वो लोग ने बोलना छोड़ दिया। इसी बीच में मतलब मैं और भी पंजाब, अमृतसर का मैं ले रखी थी कि मुझे वहाँ भी जाना है। मैं कई इस 15 साल में कई तीर्थ पे जा चुकी हूँ। अमृतसर रह गया था। इसी बीच में लास्ट में मैं डॉक्टर ने बोला था कि घूम फिर के आओ, मतलब बिल्कुल रिलैक्स हो के आना हॉस्पिटल। तो हम लोग अमृतसर गए, वहाँ घूमे और बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। और वहाँ भी मन्नत मांग के आई पूरा। और आप यकीन मानिएगा, वहाँ से आई हूँ और कल परसों होके ही मतलब मेरा फिर से दोबारा प्रोसेस हुआ, स्टार्ट हो गया। और मैं अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स की हुई थी कि अब मतलब दुनिया में कितना भी अच्छा आप काम कर लीजिए, सच में कोई नहीं काम देता है। अपने लिए अब जीना है, अपने बेटी के लिए जीना है, अपना सपना के लिए जीना है। और ये मेरा बहुत ज़्यादा मतलब आखिरी सपना सोचिए था कि मुझे माँ बनना है। इसके लिए मैंने जॉब छोड़ दिया था और मैंने बहुत तपस्या मतलब मैंने किया था। और उस जिसके कारण वो मतलब दिन आ गया। और उसी महीने मतलब 2019 में ही मैं माँ बनने वाली साईं बाबा की कृपा से हो गई। तो ये सब कहानी में सच में एक एक शब्द मेरा सही है। और यही आप लोग भी कीजिएगा, किसी से जलना नहीं है। अगर किसी के पास बेटा है, किसी के पास दौलत है, किसी के पास घर है, उसको देख के जलना नहीं है। धन्यवाद।